बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो एक तरह से आपकी कुकिंग क्लास है। तो मैं साथ साथ आपको चीज़ें बताऊँगी क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी रखनी है। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हमने पैन चूल्हे पे रख लिया है। पैन में हमने 1 लीटर पानी डाला है। अब हम इसमें आधा किलो हड्डी वाला गोश्त डालेंगे, बीफ है ये। उसके अलावा इसमें जो जो मिसाले जाएंगे, हम ये यखनी पुलाव बना रहे हैं, इसमें जो जो मिसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जाएंगे गरम मसाला। उसमें ये मैं 2 लोगों की सर्विंग बना रही हूँ। 2 लोगों की सर्विंग के लिए आधा किलो गोश्त ठीक रहता है। और उसके अलावा जो है चावल, उसकी भी मैं आपको मेजरमेंट बता दूंगी कि जैसे कोई मेहमान आता है तो बच्चों का सबसे पहले यही सवाल होता है कि जैसे 4 मेहमान आ रहे हैं या 6 मेहमान आ रहे हैं तो कितना चावल होना चाहिए और कितना गोश्त होना चाहिए, और हर चीज़ की क्वांटिटी उन्हें पुलाव में थोड़ा सा मसला होता है समझने में। अच्छा, पहले मैं आपको यखनी बनना रख देते हैं, साथ ही फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगी। ये एक छोटे साइज़ का हमने प्याज लिया है, ये हम डाल देंगे। 6 से 7 जवे हमने लहसुन के लिए हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। ये प्याज भी रफली चॉप थे, ये लहसुन ऐसे ही छिला हुआ है, इसको पीसा नहीं है। और ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, ये भी साबुत है। उसके अलावा 1 टीस्पून नमक। नमक हम स्टार्ट में 1 टीस्पून ही रखेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा नमक अब्जॉर्ब ना कर ले, क्योंकि यखनी में बाज़ औक़ात नमक ज़्यादा डल जाए तो बोटियाँ बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती हैं नमक को, और जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें नमक बहुत तेज़ बोटियों के अंदर फील हो रहा होता है। ज़ीरा, एक छोटा सा कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता जिसको कहते हैं, और 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग हैं और 5 काली मिर्च हैं। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। 1 टीस्पून है साबुत धनिया और 1/4 टीस्पून है सौंफ। ये चीज़ें हम बीच में डाल के इसको यखनी बनने के लिए कुकर लगा देंगे। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपने मेजरमेंट किस तरह से करनी है। जैसा कि मेरे पास ये एक गिलास है, ये नॉर्मल गिलास है जितने साइज़ के आम घरों में गिलास होते हैं। ये वाले 3 गिलास हों तो 1 किलो चावल बन जाते हैं। और ये वाला 250 ml का कप है। ये वाला जो गिलास है, जो नॉर्मल साइज़ के हमारे घरों में गिलास होते हैं, ये वाला गिलास 2 मेहमानों के लिए 1 गिलास चावल बनाएंगे। जैसे कि अगर हमारे घर 4 मेहमान आ रहे हैं तो हम ये वाला गिलास 2 गिलास चावल होंगे तो 4 मेहमानों पर काफ़ी होंगे, यानी आधा गिलास 1 सर्विंग के लिए काफ़ी होगा। तो ये देखिए हमारे पास नॉर्मल साइज़ के गिलास है, ये 3 गिलास होंगे तो ये 1 कप कुकिंग ऑयल का हम डालेंगे। इस हिसाब से हम मेजरमेंट करेंगे। आज जो मैं चावल बना रही हूँ वो 2 सर्विंग है, यानी 2 लोगों के लिए है। मैं 1 गिलास ये बनाऊँगी। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे ये गिलास कप है तो हमने 1 गिलास बनाने हैं चावल, तो हम कप के 3 हिस्से कर लेंगे। कप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो इसका 2 हिस्से हम ऊपर वाले छोड़ देंगे, 1 हिस्सा जो है वो हम इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि कुछ लोगों के जो चावल हैं वो खिल के इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि हम उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। कुछ लोगों के चावल जुड़ जाते हैं, उनमें ऑयल कम होता है। तो ये मैं परफेक्ट क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं आपको डाल कर बता देती हूँ। ये देखें, मैंने 3 हिस्से किए कप के, 1 हिस्सा कुकिंग ऑयल का डाल दिया, 1 हिस्सा 1 गिलास पे काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी और इससे आपको मेजरमेंट करने में मुश्किल नहीं होगी। ये हमारे हम अपनी माँओं से जो बच्चे पूछते हैं कि चावल बनाने का तरीका, तो हमारी माँ माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है, वो कह देती हैं कि हम अंदाज़े से करते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती है। तो अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, लेकिन शुरू में आपको कुछ ना कुछ समझाना पड़ता है बच्चों को। तो यखनी जो है वो बनने के लिए हमने रख दी है। अब इसका जो आगे प्रोसीजर है वो यखनी बनने के बाद हम करेंगे। लेकिन हमने जो चावल हैं 1 गिलास वो हमने भिगो कर रख दी हैं। कम से कम आधे घंटे के लिए चावल ज़रूर भिगोएं, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली 5-10 मिनट भिगोने के बाद या फिर डायरेक्टली बना लेते हैं उनको।
तो उससे ये होता है कि वो जो चावलों के किनारे हैं वो मिक्स हो जाते हैं और दरमियान से वो कनी रह जाती है, दरमियान से कच्चे होते हैं और साइडों से घुल जाते हैं। तो भिगोना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इक्वल कुक हो हर तरफ से। तो जी कुकर हमने ओपन कर लिया है और इसकी अभी ये सिचुएशन है। गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा गल गया है, इतना भी नहीं गला के मिक्स हो जाए, तकरीबन 95% तक गल गया है। जो बाकी रह गया है वो पुलाव में हम जब फ्राई करेंगे तो तब गल जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसकी यखनी को करना है अलग, और जो हमने इसमें वेजिटेबल और जो मीट है उसको अलग कर लेना है। तो उसके बाद हम चावल बनाना शुरू करते हैं। तो जी हम आ गए हैं अपने पुलाव की तरफ। अपना पैन हमने रख लिया है स्टोव के ऊपर। कुकिंग ऑयल जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई थी वही कुकिंग ऑयल हम डाल देंगे इसके अंदर। एक मीडियम साइज ऑनियन भी हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हमारी प्याज ब्राउन होने की तरफ जा रही है तो अब हम इसमें डालेंगे, ये वही अदरक है 1 इंच का टुकड़ा जो हमने यखनी में डाला था। इसमें आपकी मर्ज़ी है, कुछ लोगों को जो क्रश करना मुश्किल लग रहा होता है वो नहीं डालना चाहते, वैसे इसका सारा टेस्ट तो यखनी में निकल गया है। आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ना डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज जल ना जाए। अब इसमें हम अपनी जिंजर और 3 ग्रीन चिली डाल दी हैं। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। 3 अदर हम हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। अब ये 2 अदर मीडियम साइज टोमेटोज हैं जिनको हमने बहुत बारीकी से चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। और हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक हमने यखनी में भी डाला था, इसलिए नमक हम डालेंगे 1.5 टीस्पून डाल के फिर चेक करेंगे, क्योंकि इसमें नमक लाजमी चेक होता है। नमक चख के फिर ही दम लगाया जाता है। थोड़ी सी 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया क्योंकि हमने साबुत भी डाला है, और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम, ये देखें आप, ये सूख मिर्च है। थोड़ी सी सूख मिर्चें डाली हूँ तो पुलाव थोड़ा सा खारादार सा बन जाता है। अब हमें इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें साथ ही ये गोश्त डाल देंगे, उसके साथ ही भूनेंगे। तो हम इसमें थोड़ी सी यखनी डालकर तो इसको ढक देंगे, तो थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 5 मिनट के लिए। जी तो इसे पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसका ऊपर से लिड रिमूव कर दूंगी ताकि इसको हम मज़ीद अच्छे से भून सकें। भूनने के दौरान ही हम स्टोव को कर लेंगे आहिस्ता। स्टोव आहिस्ता करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें दही डालने लगे हैं, और दही बहुत अगर तेज़ चूल्हे पे पकाई जाए तो वो फट जाती है। हमने ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हमने दही डाल दी इसमें। अब आप जब थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, जब ये पकनी शुरू हो जाती है दही, तब आप स्टोव को तेज़ कर सकते हैं। दही का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें।
हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसका जो है ऑयल वो अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम इसमें यखनी डालकर तो पकने के लिए चावल डाल देंगे। हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मेजरमेंट जो कि बच्चों को समझ नहीं आती है, अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो यखनी आप 1.5 गिलास डालेंगे। रेशो आप याद रखें 1:1.5। 1 गिलास चावल हैं तो 1.5 गिलास पानी जाएगा। ये हमने 1 गिलास डाल दिया। चावलों के पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। इसको मिक्स करके तो ढक देंगे। स्टोव हम अपना तेज़ ही रखेंगे। स्टोव को अभी आहिस्ता नहीं करना। आपको मैं स्टोव दिखाऊं तो ये देखिए, स्टोव हमारा तेज़ है। जी 2 मिनट के बाद हमने लिड रिमूव कर दिया है। अब चावलों को ऐसे ही पकने देंगे जब तक कि इनका पानी खुश्क ना हो जाए। जी तो चावलों में हमारा पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें अपना चम्मच चेंज कर लेंगे और अब हम इसमें नमक चेक करेंगे और काली मिर्चें डालेंगे। नमक हमने यखनी में 1 टीस्पून डाला था, उसके बाद हमने पुलाव में 1.5 टीस्पून डाला है। अभी नमक मुझे कम लग रहा है तो मुझे 1 टीस्पून और डालने की ज़रूरत है। हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और डाल दिया है और काली मिर्च छिड़क दी है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स आप बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि इस टाइम पर चावल टूट सकते हैं। हमेशा चावलों को पलटते हैं जब जब कुक होने के करीब होते हैं तो बहुत एहतियात से पलटते हैं ताकि चावल हमारे टूट ना जाएं। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से पलटेंगे ताकि हमारा नमक और काली मिर्च जो है वो मिक्स हो जाए। हमने चावलों को मिक्स कर लिया है। अब ये इनमें से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। इस काबिल हो गए हैं। ये देखें कि इनमें वैसे पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, बस हल्का सा पानी है जिसकी वजह से ये दम आएगा। जो तैरता हुआ पानी है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको दम लगाएंगे। स्टोव हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है, दम हमने लगा दिया है। तो अब इसका वेट करते हैं। दम वैसे 20 मिनट में बहुत अच्छा आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने ज़्यादा देर दम लगाया तो आपके चावल टूट जाएंगे। अगर वो सही क्वांटिटी में पानी डाला हो और सही मेजरमेंट के साथ बनाए हों तो अगर दम आपका 20 के बजाय 30 मिनट भी हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये थोड़ा सा डर होता है कि उसके पैंदे के साथ चावल जो हैं वो थोड़े ज़्यादा चिपक जाएंगे। तो आप स्टोव अगर आपका आहिस्ता है तो फिर इतना किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बल्कि जितना ज़्यादा दम आए उतना ज़्यादा अच्छे चावल बनते हैं। तो 15 से 20 मिनट हमारा दम आ जाए उसके बाद फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो जी हमने दम खोल दिया है। चावल हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए, खिले खिले, एक एक दाना अलग। ये देखिए। चले अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं, एक एक दाना अलग अलग है। देखिए खिले खिले से बने हैं चावल। तो अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस रेसिपी को अगर आपने फॉलो किया है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर इससे आपको सीखने में कोई मदद मिली है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।